बीते लंबे वक्त से इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं यादव कन्वे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव कि कब बीजेपी आलाकमान उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे। अपर्णा विष्ट यादव पर अब तक आलाकमान ने कोई भी अहम फैसला नहीं सुनाया है और ऐसे में देखा जा रहा है कि अपर्णा बार बार तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर से अपर्णा यादव ने एक बड़ी कोशिश की है। क्या वाकई में इस बार अपर्णा विष्ट यादव को बीजेपी मैदान में उतारेगी या नहीं? क्या अपर्णा विष्ट यादव पर दाव लगाती हुई बीजेपी नजर आएगी या नहीं? इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा विष्ट यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वह तमाम तस्वीरों को साझा करती हुई नजर आती हैं। एक बार फिर से अपर्णा ने कुछ तस्वीरों को साझा किया है जिसमें देखने को मिला है कि बीजेपी नेतृत्व से वह मुलाकात करती हुई देखी जा रही है, क्योंकि अब अपर्णा यादव बीजेपी के जो महासचिव हैं उनसे मुलाकात करने पहुंची है। ये मुलाकात पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हो रही है और ऐसे में अपर्णा विष्ट यादव ने यहाँ पर यह संकेत दे दिए हैं कि उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं भरोसा यही है कि आलाकमान उन्हें जिम्मेदारी सौंपेंगे ही। सोशल मीडिया पर अपर्णा ने कुछ तस्वीरों को साझा किया है जिसमें देखा गया है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सुनील बंसल, उनके साथ की तस्वीरों को वह साझा करती हैं और लिखती हैं कि ये शिष्टाचार भेंट है। अपर्णा विष्ट यादव यहाँ पर सुनील बंसल के साथ नजर आई हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद अब यहाँ पर यही संकेत मिल रहे हैं कि अपर्णा यादव वाकई में बेहद इंतजार कर रही हैं। मालूम हो कि कैंट सीट से वह चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी एक वक्त, लेकिन हार का उन्होंने सामना किया था जब वह समाजवादी पार्टी का हिस्सा थी। यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 की शुरुआत में ही वह बीजेपी में शामिल हो गई और तब से लेकर अब तक अपर्णा यादव एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही काम कर रही हैं। लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कई बड़े बड़े दावे किए गए कि विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा, योगी मंत्रिमंडल का वह हिस्सा बनेंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। वहीं मेयर पद के लिए चुनाव हुए, उसमें भी अपर्णा का नाम सामने आया। मैनपुरी में जो उपचुनाव हुए उसमें भी अपर्णा यादव को अमित शाह कहीं ना कहीं आगे करना चाहते थे डिंपल यादव के खिलाफ, लेकिन अपर्णा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। और अब बीजेपी की तरफ से सस्पेंस बरकरार है मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर। दावे तो ये तक किए गए हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर दाव लगा सकती है बीजेपी, मैनपुरी से उन्हें उतार सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी आखिरकार अपर्णा को आगे करती है या फिर नहीं, क्योंकि अपर्णा यादव का कहना तो ये भी रहा है कि बीजेपी जरूर उनके नाम पर सोच विचार कर ही रही होगी और लंबे वक्त से वह बीजेपी में रहकर एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। आलाकमान का जो फैसला होगा वह उसे स्वीकार कर ही लेंगी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलता है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।